अपने हाथ जलाल के बादशाह की तरफ उठाएं। ऐ बाप, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। अपने अपने अल्फाज में खुदा के नाम को ऊंचा करें। ऐ बाप, तू सारी तमजीद और इज्जत के लायक है। कौन तेरी मानिद है? तू हमेशा हम पर मेहरबान है। तू हमेशा हम पर मेहरबान रहा है। तू रहीम है। हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। ऐ बाप, तू अकेला तमजीद के लायक है। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें मुकम्मल करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं उन कामों के लिए जो तू हम में से होकर करता है। तू हमारी कमजोरियों के बावजूद हमारे साथ यकसा है। तेरे नाम की बड़ाई हो। यीशु के नाम में कोई चिल्लाए आग। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हैरान कुन काम करने को है। आमीन। मैंने कहा खुदा हैरान कुन काम करने को है। मैंने कहा खुदा अजीब काम करने को है। मैंने कहा कि यीशु एक बड़ा खास काम करने को है। खुदा मेहरबान है। खुदा मेहरबान है। खुदा मेहरबान है। अपने पड़ोसी की तरफ देखें और कहें कि पड़ोसी, खुदा मेहरबान है। मैंने नहीं सुना। पड़ोसी, खुदा अच्छा है। एक नया पड़ोसी ढूंढे और कहें कि पड़ोसी, खुदा मेहरबान है। आप उसकी अच्छाई देखने को है। आप उसकी अच्छाई देखने को है। हालेलुया। मैं खुदा की हजूरी महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं खुदा की हजूरी महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा मैं यीशु की हजूरी महसूस कर रहा हूं। यीशु तेरा शुक्र हो। मैं हमेशा आपके दरमियान होने के लिए पुरजोश रहता हूं, क्योंकि हमें खुदा की हजूरी में इकट्ठे होने का मौका मिलता है। जिंदगी में इससे ज़्यादा कुछ अहम नहीं वहाँ मौजूद होना जहाँ खुदा हो। इसलिए हमें मशक करेंगे जब तक हम यहाँ हैं, क्योंकि अगर आप खुदा को तरजीह नहीं देंगे तो खुदा आपको अब्दियत में तरजीह नहीं देगा। आपको अभी से सीखने की ज़रूरत है कि खुदा से मोहब्बत कैसे की जाए, तब आप उसे हमेशा मोहब्बत कर सकेंगे। खुदा अभी से आपके साथ रहने की आदत डाल रहा है। वो कहता मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। सब चीज़ों के बावजूद खुदा आपको थाम रहा है। खुदा आपका हाथ थाम रहा है। क्या आप ये सब करेंगे? अपने जज्बात और सोचों पर महारत हासिल करें, ताकि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, चीज़ें मुश्किल हों, कहें खुदावंद मैं तुझे थामे रहूँगा। मैं जानता हूँ कि तू मुझे नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। खुदा मेहरबान है। हाँ, खुदा हैरत अंगेज़ हैं। मेहरबानी से अपनी बाइबल पकड़ें। आप इसे पकड़ सकते हैं। इस्तिस्ना 14 बाब दूसरी आयत। इस्तिस्ना 14 बाब दूसरी आयत। इस्तिस्ना 14 बाब दूसरी आयत। इस्तिस्ना, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ले लें। अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार रखें। हालेलुया। इस्तिस्ना 14वां बाब दूसरी आयत। क्या आप तैयार हैं? 1 2 3। क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है, और खुदावंद ने तुझको रवी ज़मीन की सब कौमों में से चुन लिया है, ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे।
क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावंद ने तुझे रवी ज़मीन की सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। एक दफ़ा फिर से, क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावंद ने तुझको रवी ज़मीन की सब कौमों में से चुन लिया है ताकि तू उसकी खास कौम ठहरे। मेरे ख्याल से आप इस आयत पे यकीन नहीं करते, इसलिए ज़रूरत है कि आप फिर से इसको पढ़ें। 1 2 3। अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और कहें, बाप मैं इस कलाम पर ईमान रखता हूँ, मैं तेरे इस कलाम पर यकीन रखता हूँ क्योंकि तेरा कलाम सच्चा है और तेरा कलाम जिंदगी है। यीशु के नाम में आप बैठ सकते हैं, आप आसमानी प्लेसेस पर बैठ सकते हैं। हालेलुया। अब मैं दुआ करता हूं कि सर्द मसा के लिए कि ख़त्म हो जाए। ये बड़ा ठंडा मसा है। ये बहुत ठंडा है। बाप, ये लोग हमें मारना चाहते हैं। हाँ, खुदा अच्छा है। जिंदा खुदा की रूह के वसीला से मेरी आवाज़ सुने। एक ऐसा अमल है जिसमें से खुदा आपको गुजारना चाहता है। वो हर चीज़ को आप पर जाहिर करता है जिसके लिए उसने आपको बुलाया है। अगर आप इस आयत को दोबारा पढ़ें, वो कह रहा है क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा की मुकद्दस कौम है और खुदावंद ने तुझको रवी ज़मीन में से चुन लिया और सब कौमों में तुझे चुन लिया और ख़ास कौम ठहराया है। गौर करें, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको रोकना चाहती हैं। उन सब से जो खुदा चाहता है कि आप हों, और उन चीज़ों में से एक खुदा नहीं, और उनमें से एक आपकी गलतियां भी नहीं, और इनमें से एक ये भी नहीं कि जो आप काम समझते हैं कि अपने बलबूते पर कर सकें। देखें, कितने लोग पाक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। मुझे देखने दें, अपने हाथ उठाएं। कितने लोग पाक जिंदगी गुजारना चाहते हैं? अपने हाथ लहराएं। आप में से कितने लोग पाक बनने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं? ईमानदारी से बताएं। अपने हाथ हिलाएं, ईमानदारी से बताएं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं उस रुतबे के बारे में जो खुदा आपको और मुझे देना चाहता है। मैं ईमान रखता हूं। पहली गलती जो आप करते हैं, आप वो कहलाते जो आपको कहा जाता। लेकिन पाकीज़गी वो है जिसका ऐलान खुदा करता है, इसमें आपका दखल नहीं है। ये बात आपके सिरे से गुजर गई है। चोरी और कत्ल ये जिस्म के काम हैं, लेकिन पाकीज़गी, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है ताकि आप समझ सकें जो मैं समझाना चाह रहा हूं। खुदा पाक है, बिल्कुल ठीक। क्या वो इसलिए पाक है कि उसने कभी गुनाह नहीं किया? चुनाचा पाकीज़गी का ताल्लुक गुनाह से नहीं। इस हकीकत पे कि आप पाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप पहले से ही उस चीज से जुदा हो चुके जिसके लिए खुदा ने आपको मुकर्रर किया है। क्या आप सुन रहे हैं? इस बात की तरफ तवज्जो दे के बाइबल बताती है कि आप मुकद्दस कौम हैं, आप कामिल हैं और आप खुदा के लिए मुकद्दस है। आपका मसला यह है कि आपकी पैमाइश दूसरे लोग करते हैं, आप अपने नाम की खातिर बनना चाहते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं जो ये सुनना चाहते हैं, लेकिन खुदा कहता है तुम मेरे लिए पाक हो, ना कि दूसरे लोगों के लिए। इसलिए आपकी पैमाइश खुदा की रोया के मुताबिक होनी चाहिए जिसके लिए खुदा ने आपको मुकर्रर किया है। पाकीज़गी उस मकसद के लिए होनी चाहिए
जिसके लिए उसने मुकर्रर किया। पाकीज़गी का ताल्लुक इसलिए नहीं कि मैंने चोरी की, मैंने कत्ल किया है, नहीं नहीं, इसका ताल्लुक इससे नहीं है। आप अगर मुकाशफा की किताब पढ़ें, अनाजील में भी खुदा कहता है कि नबियों के बारे में वो पाक हैं और नबियों ने गड़बड़ की। हेलो, वो क्यों पाक हैं? लेकिन आप सोच रहे हैं कि पाकीज़गी का मतलब खालिस, नहीं नहीं, कोई भी पाकीज़गी को हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि पाकीज़गी एक फितरत है जो सिर्फ खुदा आपको दे सकता है। जैसे रास्तबाजी, आप उसे खुद से अमल में नहीं ला सकते, ये आप पर ढेली जाती है। रास्तबाजी का तोहफा ये वो चीज है जिसके लिए आप कोशिश नहीं करते, ये आपको दी जाती है, खुदा आपको देता है। क्या आपको यकीन है कि आप यहां मौजूद हैं? आप वो देखिए जो खुदा आपको दिखाना चाहता है कि आप मुकद्दस बने, एक मुनफरिद शख्स बनने के लिए, मुख्तलिफ बनने के लिए। ये फर्क इसलिए नहीं कि आपने कुछ बड़ा किया है, बल्कि इसलिए कि खुदा ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है और आप एक राब्ता में उस चीज को जाहिर करने के लिए हैं। आमीन। मैं किसी पर पेश गोई करता हूं कि आप एक राब्ता होंगे जलाल का, कुदरत का, खुदा की सच्चाई को जाहिर करने का, जो खुदा आप पर जाहिर करेगा। अगर आप इस पर यकीन रखते हैं तो कहें फायर। 2 लम्हों के लिए बैठ जाएं। मैं चाहता हूं कि यह आपकी रूह में उतर जाए। रूह में उतरने से आपके लिए आसान होगा कि आप इसे ले सकेंगे जो खुदा के पास आपको देने के लिए है। अगर आपका दिमाग इसे समझ नहीं रहा, देखें बाइबल इसे इस तरह बयान करती है कि हम में वही अकल है जो मसीह में है। यीशु मसीह में एक ज़हनियत थी जो उन्हें हर शख्स से अलहदा करती थी। जो ज़मीन पर था उसने पूरे और मुकम्मल तौर पर उससे कबूल किया जो उसे बाप ने कहा। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसे समझें इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, क्योंकि आज मैं इस बारे में बता रहा हूं कि चुना हुआ से क्या मुराद है। और मसला यह है, अभी ज्यादा जश्न ना मनाएं। हाँ, क्योंकि अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी ये काफी नहीं है। यस, अभी ये पूरा नहीं हुआ। हमें खुदा को खुदा के तरीके के मुताबिक समझना होगा। और ऐ बाप, मैं महसूस करता हूं कि ये मसला हम में से काफ़ी लोगों को दरपेश है कि हम तरीक़ेकार को नहीं समझते, और जिस तरह खुदा हमें देखता है हम वैसे नहीं देखते। हम समझते हैं कि खुदा इंसान की तरह है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए अब शायद खुदा हमारी तरह सोचता है, खुदा हमारी तरह फैसला करता है, वो हम जैसा नहीं है। वो कहता है तुम्हारी राहें मेरी राहें नहीं। इसका मतलब है कि खुदा को अपनाने के लिए आपको मुख्तलिफ रास्ते की जरूरत है। इस अमल में आपको एक मजबूत रिश्ते की जरूरत है। आपको पता है कि जब लोग कहते हैं कि मेरा खुदा से एक मजबूत रिश्ता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का नहीं होता। उन्होंने सिर्फ दोबारा पैदाइश हासिल की होती है, उनका खुदा से कोई रिश्ता नहीं। क्योंकि रिश्ते का सबूत यह है कि जब आपको जरूरत हो उस रिश्ते की बुनियाद पर वो मौजूद हो। यह एक हकीकत है। अगर आप यीशु को पुकारें और कहें कि वो आएगा, वो नहीं आएगा। वो आपसे प्यार करता है, आप आसमान पर जाएंगे क्योंकि आपने निजात पाई है। लेकिन अगर आप अभी उसको बुलाएं तो वो कैसे आएगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। हम ईमान के बारे में बात करेंगे कुछ लम्हों के लिए। हम रिश्ते के भरोसे के बारे में भी बात करेंगे और रिश्तों के ताल्लुक से भी। मजबूत रिश्ता आपको गिरने नहीं देगा। ईमान सिर्फ बाइबल में लिखी हुई चीजों को दोहराने का नाम नहीं, जिनको आप अपनी जिंदगी में लेते हैं उस शख्स को जाने बगैर जिसके वसीला से ये वाकया हुई।
चुनाचा बहुत से लोग बाइबल को हैरी पॉटर की किताब समझते हैं। हाँ सेक्स, यस, हाँ खुदा, हाँ खुदा। बाज औकात मैं लोगों को उनके दुआया कमरों में देखता हूं, वो दुआ करने की कोशिश कर रहे हो तो वो कहते हैं बाप तो ये करेगा। क्या आपको अंदाजा कि आप खुदा से बात कर रहे हैं? खौफ और डर के बगैर आप खुदा की हुजूरी में आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें उनकी ला इल्मी का नतीजा है कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं जाती तौर पर खुदा से बात करता हूं, मैं घुटनों के बल होता हूं, मैं कमाल आर्जी से बात करता हूं। लेकिन जब मैं चीजों को बदलने का ऐलान करता हूं, एक शेर की तरह होता हूं। खुदा के सामने मैं बर्रा हूं, बहा। जहान के दुश्मन के सामने मैं गरजता हुआ, क्योंकि खुदा के सामने मैं शेर नहीं बन सकता। क्या आप समझ रहे हैं? आप खुदा के हाथ को बढ़ने पर मजबूर करते हैं, जबकि अभी तक खुदा आपका दोस्त नहीं बना, इससे पहले कि खुदा आपको जवाब दे। डैनियल सिर्फ सोच ही रहा था, खुदा ने उसको जवाब दिया। जिब्राइल आया और बोला कि तू खुदा की नजर में मोजिज है। जिस दिन आप अपने जहन को इस बारे में तैयार कर लेते, खुदा पहले से जवाब दे देता है। चुनाचा जब हम खुदा से करीबी रिश्ते के बारे में बात करते हैं, बहुत से लोग समझ रहे होते हैं कि सिर्फ हम हाथ उठा ले, हालेलुया बोले। नहीं नहीं, सुनिए, वैलेंटाइन डे क्या ये कल है? हाँ कल है। आप सबको वैलेंटाइन डे मुबारक हो। बहुत से लोग एक दूसरे को फूल देते हैं। आपको लगता है कि ये एक रिश्ता है। मेरा ख्याल है कि मैं पीछे किसी भाई से बात कर रहा हूं। आप कुछ को चॉकलेट्स देकर धोखा दिया जाता है, क्या ऐसा नहीं है? हाँ, सिर्फ एक उंगली उठाकर आप जवाब दे रहे हैं, एक उंगली से। हेलो, मुझे लगता है कि आपको 2 सेकंड में मुझसे नफरत हो जाएगी। हेलो हेलो, क्या आप मौजूद हैं? ये सच नहीं है। कुछ लोग टेडी बियर लाते हैं। सो लिहाजा खुदा की रूह से इसे समझें। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को तोहफे ना दें, मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस खूबसूरत अमल को समझें जो खुदा हमारे साथ रखता है। आप इसलिए मुकद्दस नहीं कि आपने कुछ किया है, क्योंकि अगर आप खुदा के हैं तो वो आपको मुकद्दस बनाएगा, क्योंकि पाकीज़गी के बगैर खुदा के साथ रहना नामुमकिन है। चुनाचा ये वो चीज़ है जो खुदा ने आपके लिए रखी है। मिसाल के तौर पर बाइबल कहते हैं कि पाक फरिश्ते और फरिश्तों ने गुनाह नहीं किया और ना इसकी कोशिश की है। क्या आप जानते कि इब्लीस को क्यों निकाला गया? क्यों इब्लीस को वहां से निकाला गया? मुझे ऐसा कहना चाहिए क्योंकि खुदा ने उसे कभी माफ नहीं किया है। क्या आप जानते कि उसको क्यों निकाला गया? जी मां, गुरूर। लेकिन उसने हमें गुरूर से माफ कर दिया। लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं, बाइबल ऐसा नहीं कहती। इब्लीस खुदा की जगह नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो खुदा जैसा बनना चाहता है, आप ही की तरह। क्या आप यीशु की मानिद नहीं बनना चाहते? लेकिन मसला ये था कि उसने ये नहीं कहा कि मैं अजीम बनूंगा, उसने कहा कि मैं उस जैसा बनूंगा। यीशु ने आपको चुना है कि आप उस जैसे बने। जिन्होंने उसे कबूल किया वो उन्हें ताकत देता है कि वो उस जैसा बने। बनना मसला नहीं है। याद रखें, फरिश्ते भी उसके बच्चे हैं, वो भी ख्वाहिश करते हैं, वो भी उसकी मानिद बनना चाहते हैं।
غلطی یہ نہیں تھی. کیا آپ جانتے کہ اس کو معافی کیوں نہ ملی؟ خدا میرا گناہ معاف کر دے، اس نے کبھی ایسا نہیں کہا. میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا خدا کا روح آپ کو بتا رہا ہے ہاں تم پر بھی ظلم ہوا ہے، تمہیں کیوں معاف کیا گیا؟ کہیں ہاں اس نے آسمان پر گناہ کیا. نہیں نہیں، ایسا نہیں. آسمان ایک لازوال جگہ ہے، ابدی نہیں، کیونکہ اس کا وہ شروع ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. مجھے معاف کریں، میں نے آپ کو الجھا دیا. ہم ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ابلیس کو معاف نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی اسے لالچ نہیں دینے والا تھا. اس نے خود چنا، اس نے خود فیصلہ کیا. اسے کسی نے آزمائش میں نہیں ڈالا، کسی نے اسے دھوکہ نہیں دیا، کسی نے اس کو بہکایا نہیں. اس نے چناؤ کیا ہے. خدا نے اس کے ساتھ ایسا کیا. میں اور آپ بخشے گئے ہیں. ہمیں لالچ دیا گیا کہ ہمارے خلاف منصوبہ بنایا گیا. اگر خدا منصف ہے وہ سارا قصور ہم پر نہیں لا سکتا کیونکہ ہم نے ایک حصہ ادا کیا، لیکن جس کی وجہ سے ہم گرائے گئے وہ ہم نہیں ہیں، کوئی دوسرا ہے. خدا منصف ہے، اس نے ہمارے لیے ایک حصہ مقرر کیا جو ابلیس نے کیا اس کے لیے بھی. لیکن اس کے لیے آسمان پر ایک رتبہ تھا. وہ نشرما پاتا تھا اور بالغ ہوتا تھا، لیکن اس نے کچھ فرق طریقہ چنا. مسئلہ یہ تھا کہ اپنے آپ کو بڑھانا برا نہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اونچا مقام دیا گیا. اس لیے کلام مقدس میں زبور کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند کو مبارک ہو اے سب فرشتوں، تم جو زور میں بڑھ کر ہو. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بڑھایا گیا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ان فرشتوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں؟ خدا انہیں زور میں بڑھا. اب یہ راز ہے، مجھے منظر کشی کرنے دے. مسئلہ یہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے فرشتوں کو لہو میں چھپاتا ہوں. ایسا نہیں جیسا آپ سوچتے ہیں، کیونکہ ان کا زور ان کے درجے کے اوپر ہے. ان کی اس حالت میں بھی خدا نے انہیں بڑھایا. لہٰذا خدا ہر روز آپ کو نئے اینجلز نہیں دیتا. جن لوگ آپ کے پاس ہیں خدا انہی کو بڑھاتا ہے. ہاللویا. چنانچہ اسے خدا کے ساتھ چلنے کے لیے سمجھیں. خدا آپ کو ضرور مقدس بنائے گا کیونکہ یہ وہ ہے جس کے لیے آپ بنائے گئے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے مقدس ہو. پاکیزگی آپ کے اپنے درجے اور سوچ تک محدود نہیں، تم میرے لیے مقدس ہو. دوسری بات، جب خدا لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے وہ ان کے مقدس ہونے کا اعلان کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ بلائے گئے ہیں آپ ناکام ہو چکے ہیں اس حصہ میں جو وہ چنا ہوا ہے. اب یہ وہ درجے ہیں جو خدا کے کام میں آپ کی سمجھ پر منحصر ہے، جو خدا کی بادشاہت میں آپ کے بڑھنے کا یقین کرتے ہیں. جب خدا ہمیں بلاتا ہے اس کی رغبت ہم سب کے لیے ایک جیسی ہے. آپ چنی ہوئی قوم ہیں، آپ چنی ہوئی قوم ہیں، آپ خاص ہو، آپ اس کے لیے عجیب ہو. تم زمین پر میرے لیے ایک ذائقہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم میں سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن جب آپ خدا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہر ایک شخص اہم ہے. ہم صرف عام مسیحی ہیں جب آپ میں کچھ عام نہیں، یہاں تک کہ آپ کا روحانی ڈی این اے بھی عام نہیں ہے.
पहला पतरस 9 बाब 2 आयत, पहला पतरस 9 बाब 2 आयत। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की वजाहत करूंगा, वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आप फुटबॉल बन चुके हैं। कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं मुझे, मैं मुकद्दस हूं, फुटबॉल क्या? लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर हों जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब रोशनी में बुलाया है। आप खुदा के चलते इश्तिहारों की मानिद हैं। आप वो हैं जो खुदा के जलाल का इश्तिहार देते हैं और जिनकी तारीफ खुदा के काम के बगैर नहीं हो सकती। चुनाचा खुदा आपको उस मुकाम पर पहुंचाना चाहता है जहां मोज़े सांस लेने की तरह हो, इलाही मिदाहलत इस तरह हो कि जब लोग आपको देखें तो उन्हें आप में खुदा नजर आए और वो कहें कि ये खुदा के साथ चल रहा है। अगर वो आपको देखें तो वो देखें कि खुदा की मुदाहलत देखें, लेकिन इसका एक अमल है। अपने पड़ोसी की तरफ देखें और कहें लेकिन इसका एक अमल है। जब खुदा आपको बुलाता है और आपके मुकद्दस होने का ऐलान करता है एकदम, क्या आप सुन रहे हैं? यकायक, क्योंकि दो लोग इकट्ठे काम नहीं कर सकते जब तक वो मुत्फिक ना हो। तुसी पाक हो। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? कुछ ऐसा है जो खुदा को आप पर और मुझ पर किए हुए ऐलान की बुनियाद पर करना है। अब जब खुदा आपको बुलाता है तो वो ये कहता है कि जो काम स्पुर्द किया गया है आप इसे समझे। हम में से बहुत से लोग बुलाए हुए हैं लेकिन चुने हुए नहीं, क्योंकि हम उस रोए और सुपुर्दगी को नहीं समझते जो खुदा की तरफ से आपकी रूह के लिए और आपकी जिंदगी के लिए है। क्योंकि जिस लम्हे आप खुदा के साथ होते हैं चीजें बेहतर होती हैं। आप दोबारा बरगश्ता नहीं होते, लेकिन चुने हुए होना, अलहदा होना है किसी स्पुर्दा काम के लिए। चुना हुआ तैयार होना किसी स्पुर्दगी के लिए है। आप में से बहुत से अजमत मांगते हैं, लेकिन जब आप अभी तक फिरके में हैं, यही वजह है कि बाइबल बहुत ताकतवर चीजें बयान करती है यीशु के बारे में। वो बताती है कि खुदावंद उठा, एक नबी हमारे दरमियान रहा। आपको इस बाइबल की जुबान समझने की जरूरत है कि खुदावंद उठा, इसका मतलब है कि वो दूसरों की तरह था, फिर चुना गया और उठाया गया। इस्तिशना की किताब में मूसा यीशु मसीह के बारे में नबूवत करता है। उसने कहा कि खुदावंद उसे उठाएगा। उसने कहा मेरी तरह एक नबी, उसने कहा कि खुदा भेजेगा, क्योंकि यीशु को दूसरों की तरह ही था लेकिन उसकी बुलाहट अब्दी थी। खुदा ने कहा मैं मुजस्सम हो रहा हूं दुनिया में मेरा एक मकसद है, ये मेरा मकसद है। लिहाजा उस वक्त से जब यीशु छोटा बच्चा था वो सवाल पूछ रहा था। उसका मकसद यह है कि वो सब कुछ नहीं जानता था। बाइबल बताती है कि वो हैकल में था और वो सवाल पूछ रहा था, ऐसा कि काहिन हैरान थे। वो कह रहे थे कि खुदा के नाम में ये क्या है? ये बच्चा परेशान कुन सवाल पूछ रहा है, मुश्किल सवाल। वो हैकल में वक्त गुजार रहा था जबकि उसके वालिदैन उसे ढूंढ रहे थे। वो उसे तलाश ना कर सके, उन्होंने उसे रबियों के दरमियान पाया। चुनाचे यीशु बड़ा और अपने काम में मुकम्मल तौर पर वो डल चुका था जब लोग उसे रबी कहना शुरू हुए। इसका मतलब यह नहीं था कि उसने रबियों से रहनुमाई पाई, वो पहले से जानता था कि उसे इन लोगों के दरमियान रहना है। यहां तक कि रबी उसे पसंद नहीं करते थे, फिर भी वो उसे
रबी कहते थे। वो जानते थे कि ये लड़का हमारे दरमियान बैठा करता था, वो ये नहीं जानते थे कि वो उसे सिखा रहे थे। आपकी हालत आपकी ट्रेनिंग है। अगर आप करोड़पति लोगों में काम कर रहे हैं तो एक दिन आप बड़े करोड़पति बनेंगे। मैं अपने आप से कलाम कर रहा हूं। अगर आज आप किराए पर हैं तो कल आप बहुत ज्यादा जायदाद किराए पर देंगे। आप वफादारी से काम कर रहे हैं ताकि एक दिन इतने बढ़ जाएं कि बहुत ज्यादा लोग आपके साथ काम करें। इसे कबूल करें। कुछ देर के लिए बैठ जाएं। यही वजह है कि बाइबल बहुत दिलचस्प है। सब कुछ खुदा की हजूरी में है। अगर आप इसे समझें, ये आपकी पूरी जिंदगी है। बाइबल कहती है खुदा कोशिश करता है, खुदा इंसान का दिल देखता है, हर फैसले में आपकी पैमाइश करता है जो आप करते हैं। खुदा आपका मुशाहिदा करता है, आपको टटोलता है, बिल्कुल तैयार। अभी 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 नहीं, अभी नहीं, तुमने थोड़ी और देर क्यों ना पकड़े रखा। अब मुझे कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा ताकि तुम साबित कदम बनो और जमीन को काश्त के काबिल बनाओ। बस तुम पहुंच चुके हो, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। वाह, ठीक ठीक, हाँ। फरिश्ते कहते हैं इससे करो, इससे करो, और करो, और करो। इससे पहले कि आप फतह पाएं, आसमान पर जश्न मनाया जाता है क्योंकि आपने पा लिया। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बैठ जाएं। हाँ खुदा की रूह से इसे समझे। रूहें बचाने का तरीका सिर्फ तबलीग नहीं करना। क्या आपके पास ऐसा कुछ है जिससे आपकी तबलीग साबित हो? अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं जिससे आपकी तबलीग साबित हो तो आप वक्त जाया कर रहे हैं। यही वजह कि यीशु मसीह ने कभी निशानात, मोजज़ात और रूह के बगैर कोई हुक्म सादिर नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया। मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं कि हो सकता है आप हजम ना कर पाएं। जो शख्स कलाम की मुनादी रूह के ज़हूर के बगैर करता है वो यीशु का गैर कानूनी नुमाइंदा है। आसमान पर कोई उसे नहीं जानता। मैं इसे फिर से दोहराता हूं, जो लोग पीछे बैठे हैं, अगर आप खादिम या खादमाए हैं और खुदा की खिदमत रूह के ज़हूर के बगैर कर रहे हैं, जब मैं खुदा की रूह की बात कर रहा हूं तो इसमें शिफा, रहाई के मोजज़ात की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस तब्दील करने वाली कुदरत की बात कर रहा हूं जो लोगों के दिलों को तब्दील करती है ताकि वो खुदा के आग से भरे हुए लोग भर जाएं, ताकि वो अपनी पीठ दुनिया की तरफ नहीं बल्कि अपना चेहरा खुदा की तरफ फेरें और कहें, ऐ खुदा, जो तू मुझे करने को कहे मैं कहूंगा, जहां तू कहे वहां मैं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरा चेहरा देख लिया है। आप गैर कानूनी नुमाइंदे नहीं हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, यह गहरी बात है जब आप बाप से कहें कि तू कलाम कर। हाँ, कुछ देर के लिए बैठे। मुझे डैडी डिंकोस की चंद लाइंस, बाज दफा हमारी बड़ी गहरी कन्वर्सेशन होती है और उनको याद नहीं रहता। एक दफा उन्होंने मुझे बताया, बेटे मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। चर्च की जिंदगी मनादी में है और लोगों को जीतने की काबिलियत और लहू की कुवत चर्च को कायम करती है। बहुत दफा जब लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि क्या तुमने यीशु को कबूल किया? अच्छी बात है, लेकिन आपके ऐसा कहने से क्या वो बदल जाता है? जो कोई यीशु से नहीं मिला वो पहले जैसा ही रहता है। आप उसे देख नहीं पाते और पहले जैसे ही रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, ओ हमने एक फरिश्ता देखा और मैंने ये देखा। आप ये सब देखते हैं और कहते हैं ठीक है,
دیکھو دیکھو، شاید آپ کے خوابوں میں یہ احسان ہو سکتا ہے آپ سے بہت نفرت کی گئی ہے، اس لیے آپ کے خواب ایک دوسرے میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ کھانے سے آپ فرق خواب دیکھیں۔ آسمانی محلوق کو آمنے سامنے دیکھنے کے لیے ایک ایسا وقت میں کئی دفعہ میں فرشتوں سے ملا، میں نے ان دنوں کچھ نہیں کھایا، اس لیے نہیں کہ میں نے روزہ رکھا، میں صدمے میں چلا گیا، میں سچ کر رہا ہوں، اور آپ کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جب آپ کا سامنا فرشتوں سے ہوتا ہے، ایک دم آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جسم بدلتا ہے۔ جیسے آپ روزے رکھ رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں کیا، آپ پتلے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک مرد کو جانتا ہوں جس کا سامنا فرشتوں سے ہوا۔ وہ جوان تھا، اس کی 20 سے 25 سال عمر تھی، اور جب اس کا سامنا ہوتا اس کے سفید بال ہو گئے، اس کے بال سفید ہو گئے۔ یہ چیزیں آپ کو ہمیشہ بدل دیتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کا سامنا ایسا ہو کہ آپ بدل جائیں، 2 لمحوں کے لیے بیٹھ جائیں۔ لہذا خدا کی روح سے اسے سمجھیں۔ وقت کافی گزر رہا ہے لیکن خدا کی روح سے اس کو سمجھیں۔ خدا ہمیشہ سے اس بات سے آپ کے دل کا امتحان لیتا ہے کہ آپ کس طرح چیزوں سے سلوک کرتے ہیں۔ خاص طور پر بادشاہت کے معاملے میں آپ میں سے بہت سے لوگ آسمان پر جائیں گے اور آپ اپنے آپ سے نفرت کریں گے، اپنے آپ کو ماریں گے اور کہیں گے کہ میں نے کیوں موقع چھوڑ دیا، ان بڑے تاجوں کو میں کیوں نہ حاصل کر سکا جو میرے سامنے تھے۔ فصل بہت سی تھی لیکن میں نے کاشت نہیں کی۔ لیکن جو روحانی قابلیت کے بغیر بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو مسیح کے پاس لائیں، آج یہ جگہ بڑی پڑی ہے اور ہزاروں لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس نوجوان کے پیچھے کچھ ہے۔ کیا میں حقیقت پسند ہوں؟ میں ایماندار ہوں۔ اس سے بھی کچھ زیادہ آپ جانتے ہیں، کوئی آپ کی تصویر دیکھے اور کہے کہ میں اسے جانتا ہوں، یہ دکھنے میں تو خادم نہیں لگتا لیکن خدا آپ کو راستہ دکھا رہا ہے۔ آپ چنے ہوئے ہیں، میں آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جب آپ چنے ہوئے ہیں تو خدا آپ کے لیے موقع بڑھاتا ہے۔ آپ اس بات کو نوٹ کریں، صرف پرستش کے لیے نہیں بلکہ آپ مکاشفہ بن جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے آپ کیا خدا میں کر سکتے ہیں؟ خدا کہتا ہے اب میں نے تمہیں چن لیا ہے اور میں تمہارے لیے دنیا بدل دوں گا، اور آپ ٹیسٹ کے بغیر گواہی نہیں بن سکتے۔ آپ ٹیسٹ کے بغیر گواہی نہیں بن سکتے۔ خدا آپ کو کھلا کے رکھ دیتا ہے۔ آپ تب تک شہرت نہیں پا سکتے جب تک آپ آگ میں سے نہ گزریں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے میں صرف چند لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ آپ ان میں سے ایک نہیں ہو سکتے جو خدا کی تعظیم کر سکیں کہ جب لوگ آپ کی طرف دیکھیں اور کہیں نہیں 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 نہیں، خدا اس کے ساتھ ہے، دیکھو یہ کہاں سے آیا اور دیکھو کیا خدا اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ فروغ پاتے ہیں، خدا آپ کو بڑھاتا ہے۔
2 लम्हों के लिए बैठ जाए, मैं बस खत्म करने को हूं। मैं वादा करता हूं आप चुने हुए हैं। मेरी बात ध्यान से सुने। दाऊद की जिंदगी आसान थी जब वो चरवाहा था, लेकिन जब वो चुना गया, जिस दिन उसका चुनाव हुआ, उसकी मुश्किलात में इजाफा ज्यादा हो गया। वो भेड़ बकरियों के पास रहता था, जिंदगी आसान थी। गौर करें, खुदा ने उसे शेर और रीछ से रहाई बख्शी। कोई उसके बारे में नहीं बात करता। क्या आप जानते कि दाऊद ने बहुत दफा कहा कि मैंने अपने बर्रे को शेर के मुंह से निकाला? क्या आप जानते कि इसका क्या मतलब है? वो शेर के करीब गया, उसका मुंह फाड़ा, बिल्कुल ऐसे जैसे मूसा ने किया। यही वजह कि जूलियस उसे खौफजदा नहीं था। उसने कहा मैंने अपने बर्रे को उसके मुंह से निकाला। क्या आप जानते कि इसका मतलब क्या है? जब एक शेर के मुंह में से कोई जानवर जाए, दाऊद एक ऐसा सिपाही नहीं था, उसके पास तलवार नहीं थी। आप किसी शेर को ग्लेड से मार सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को चिड़ियाघर जाने की जरूरत है। मैं संजीदा हूं ताकि आप जान पाए कि शेर कैसा है। असल में शेर जैसा समसून ने मारा एक जवान शेर था। वो पूरी तरह उम्र सीधा नहीं था, वो जवान था। उसे पार्क से निकाला गया है। दाऊद ने एक शेर और एक रीछ को मारा। दाऊद ने शेर और रीछ को गुलेल से नहीं मारा था, क्योंकि यह एक सुपरनैचुरल काम था। वो किसी को भी नहीं बता सका कि उसने किससे मारा। यह एक राज था जो उसने किसी को नहीं बताया। और उसने सिर्फ एक बार जाति जूलियत के ताल्लुक से इसका जिक्र किया, इसके बाद उसने नहीं इसका बारे बताया। जब आप चुने जाते हैं तो कौन सी चीज साबित करती है कि आप ट्रेनिंग पा चुके हैं? तो ये आपकी याददाश्त में वो छोटी सी गवाहियां होती हैं जहां किसी ने आपको नहीं देखा। यही सबूत है कि मैं चैलेंज के लिए तैयार हूं। आप देखते हैं कि जूलियत दाऊद का मसला नहीं था। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जूलियत साउल का मसला था, दाऊद का नहीं था। दाऊद अपने भाइयों से मिलने जा रहा था, लेकिन जब चुना गया तो कौम का बोझ उस पर आ गया। दूसरों का ख्याल रखें, आप आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे।